हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम भारतीय इतिहास की कक्षा में वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कल की कक्षा में हमने जाना था वैदिक सभ्यता के सामान्य परिचय और ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वैदिक साहित्य। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास भी। तो हेडिंग लिखना, देखो कहाँ क्या टॉपिक चल रहा था हमारा, वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में हम किस किस का अध्ययन कर रहे थे? वेद। इसमें हमें कितने ग्रंथ पढ़ने हैं? 4 ग्रंथ। वेद, ठीक है, ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, उपनिषद या वेदांत। ठीक है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमको 4 ग्रंथों के बारे में जानना है, जिसमें हम कौन से को पढ़ रहे थे? पहले वेद को, और वेद में भी ऋग्वेद को हम पढ़ चुके थे। ठीक है ना, ऋग्वेद को हम जान चुके हैं। फिर आज देखेंगे हम यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद। ठीक है ना, तो हमारा इन वैदिक साहित्य में एक टॉपिक कंप्लीट था, कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद था। ठीक है, और इसमें जो कितने मंत्र थे? लगभग 10,462 मंत्र थे। 10 क्या थे? मंडल थे। 8 अष्टक थे। ठीक है ना, जिसमें हम एक बार रिवाइज कराएं। तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख करता है। चौथा मंडल कृषि को समर्पित था। 9वां मंडल सोम देवता को, और 7वां मंडल दशराग्य युद्ध का वर्णन करता। 10वें मंडल में नदी सूक्त, पुरुष सूक्त और विवाह सूक्त का वर्णन था। ठीक है, तो इन सभी को हम देख चुके हैं। ठीक है, इसमें एक और ध्यान रखना, जो ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र है, ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की स्तुति से प्रारंभ होता। ठीक है ना कि इंद्र की, जबकि ऋग्वेद काल का प्रमुख देवता क्या था? इंद्र। तो ये हालांकि हम धार्मिक पक्ष में पढ़ेंगे जब हम देवताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नोट करना चाहे तो नोट कर लेना ऋग्वेद वाले पोर्शन में कि ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र, नहीं तो आगे भी आएगा, ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र मंत्र किसकी स्तुति से? अग्नि देवता की प्रशंसा या स्तुति से। अग्नि देवता इंपॉर्टेंट है, अग्नि देवता की स्तुति, स्तुति से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। अब हम देखेंगे जो आज का हमारा फ्रेश टॉपिक रहेगा, तो दूसरा हेडिंग लिखना, दूसरा वेद यजुर्वेद। ठीक है, तो लिखना हेडिंग नंबर 2 यजुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। देखो यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, ये शुक्ल यजुर्वेद है, ये पद भाषा में लिखा हुआ, पद में, सॉरी पद भाषा नहीं, पद में लिखा हुआ, यानी गाया जाने वाला है, और ये गद्य में। ठीक है, ये वाला भाग पद में लिखा हुआ है। ये शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लिख सकते हैं शुक्ल यजुर्वेद को, शुक्ल यजुर्वेद को, वेद को वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यजुर्वेद के बारे में पूछा जाता है कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कितने भाग? 2। शुक्ल यजुर्वेद पद में लिखा हुआ, और कृष्ण यजुर्वेद गद्य में। तो ऐसा वेद का नाम बताइए जो गद्य और पद दोनों में लिखा है। तो आंसर क्या दोगे? यजुर्वेद। तो हम बोल सकते हैं
गद्य व पद्य, इसको बोलते हैं जो ऐसी कोई भी रचना जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी हो, चंपू शैली। चंपू शैली गद्य व पद्य में लिखा हुआ, ठीक है ना, लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहला ये पॉइंट जानना। यजुर्वेद का मुख्य विषय, जिस प्रकार ऋग्वेद का मुख्य विषय क्या था, ईश्वर का गुणगान, ईश्वर की स्तुति, तो मुख्य इसका विषय रहेगा याज्ञिक कर्मकांड, याज्ञिक कर्मकांडों की चर्चा है, यज्ञ वगैरह की, याज्ञिक अनुष्ठान, अनुष्ठान और बलिदान प्रथा, जो बलि दी जाती थी, ठीक है ना, इन सभी का क्या है, ये मुख्य विषय है किसका, यजुर्वेद का। ठीक है, ध्यान देना। यजुर्वेद में अगला पॉइंट, यजुर्वेद में कितने 40 अध्याय व 1990 मंत्र हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेना। ठीक है, किसके बारे में, यजुर्वेद के बारे में। अगला वेद जो हम देखेंगे, याद करना, तीसरा नंबर 3 सामवेद। ठीक है, सामवेद, देखो सामवेद को गायन पुस्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गायन पुस्तक। सामवेद को गायन पुस्तक, गायन पुस्तक भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मुख्य विषय क्या है इसका, मुख्य विषय संगीत, मुख्य विषय है संगीत या गायन, गायन इसका मुख्य विषय है। ठीक है, ध्यान देना सामवेद के बारे में। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक। जनक जो सारे गामा पादा निशा, ठीक है ना, वो सब इसी में उल्लेखित है, किसमें, सामवेद में। तो सामवेद को गायन पुस्तक कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। आंसर देना। इसमें कुल बताया जाता 1875 मंत्र हैं, 1875 मंत्र, और जिसमें से 1800 ऋग्वेद के हैं। किसके हैं, ऋग्वेद से। डायरेक्ट किससे लिए गए, ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है ना, किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको ऋग्वेद पर आधारित क्या कहा जाता है, पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित लिए गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद पर पूर्णतः आधारित वेद, पूर्णतः आधारित वेद। ठीक है ना, कौन सा है, सामवेद। आंसर दोगे सामवेद। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद पर पूर्ण रूप से आश्रित वेद कौन सा है, तो आप आंसर दोगे सामवेद। सामवेद का जो संकलन करा था, इसके जो संकलन करता थे तो वो थे जैमिनी, जैमिनी। ठीक है ना, और सहायक कौन थे उनके, सुकर्मा, जैमिनी व सुकर्मा, सुकर्मा। ठीक है, तो ये संकलन करता, याद रखना। देखो हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था वैदिक साहित्य, ठीक है ना, जिसमें हमको 4 ग्रंथों के बारे में पढ़ना, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। पिछली कक्षा में हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा जो वेद पढ़ा हमने आज, यजुर्वेद पढ़ा। ये गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके पहले पार्ट को हम शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं, जिसको जो पद्य में लिखा हुआ है। दूसरे पार्ट को हम कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसेयी संहिता कहा जाता है, ये डायरेक्टली आप याद रखना।
इसका मुख्य विषय याज्ञिक कर्मकांड, याज्ञिक अनुष्ठान, बलिदान प्रथा आदि हैं। इसमें 40 अध्याय व 1990 मंत्र हैं। सामवेद जो भारतीय संगीत का जनक है, 1875 मंत्र हैं। 1800 डायरेक्टली ऋग्वेद से लिए गए, इसके लिए इसको ऋग्वेद पर आधारित वेद कहा जाता है। पूछा जाए ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा है? सामवेद, ठीक है ना। एक पूर्णतः आधारित आएगा और एक हम अर्थवेद पढ़ेंगे, वो आंशिक रूप से आधारित आएगा। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। नोट करें इसको। नोट कर लिया? नंबर 4 जो वेद है, अर्थवेद। अर्थवेद अर्थवेद अर्थवेद, ठीक है। अर्थवेद, देखो ध्यान देना अर्थवेद के बारे में। अर्थवेद वेद त्रयी से अलग है, ठीक है ना, क्योंकि वो तीनों वेद ईश्वर से संबंधित है, उस लोक से संबंधित है, परलोक से। और ये इसका मुख्य विषय क्या है? आम जनमानस के लिए है ये, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इसको लिखना, अर्थवेद के अन्य नाम। अन्य नाम, तो अन्य नाम क्या है इसके? इसको देखो, सर्वश्रेष्ठ वेद, सर्वश्रेष्ठ वेद कहा जाता है, ठीक है। इसी को लौकिक वेद, लौकिक वेद, क्योंकि ये आम जनमानस से जुड़ा है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आम जनमानस के लिए है, आम जनमानस के लिए है, ठीक है ना। पूछा जाए आम जनमानस के लिए कौन सा वेद है, तो अर्थवेद। इसी को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ब्रह्मवेद। इसी को भेषज वेद, इसी का नाम महिवेद है, क्योंकि पृथ्वी संबंधी जानकारी मिलती है इससे। क्या मिलती है? पृथ्वी संबंधी जानकारी, पृथ्वी संबंधी जानकारी, ठीक है ना। कौन से वेद से मिलती है? अर्थवेद से, ठीक है। इसी का नाम सर्वश्रेष्ठ वेद, लौकिक वेद, ब्रह्म वेद, भेषज वेद, महिवेद, ये सभी किसके नाम है? अर्थवेद के। इसकी जो रचना की है वो 2 ऋषियों ने मिलकर की है, अर्थवा ऋषि व अंगिरस ऋषि। रचनाकार हैं इसके अर्थवा ऋषि व अंगिरस ऋषि, अंगिरस ऋषि, ठीक है ना। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थवा ऋषि, इसलिए इसको अर्थवा अंगिरस वेद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थवा अंगिरस वेद, अर्थवा अंगिरस वेद। अगर पूछा जाए अर्थवा अंगिरस वेद किस वेद का नाम है, तो अर्थवेद का। तो अर्थवेद के हमने अभी तक कितने नाम देख लिए? 6। सर्वश्रेष्ठ वेद, लौकिक वेद, ब्रह्मवेद, भेषज वेद, महिवेद, अर्थवा अंगिरस वेद, ठीक है ना। तो किसकी रचना किसने की है? अर्थवा अंगिरस ने इसकी रचना की है, ठीक है। इसका मुख्य विषय अर्थवेद का मुख्य विषय आयु विज्ञान, आयु विज्ञान, आयु विज्ञान है। इसके अतिरिक्त इसमें जो मुख्य विषय है जादू टोना, क्योंकि ये इस श्लोक से जुड़ा हुआ है, जादू टोना, ठीक है ना। भूत पिशाच, भूत पिशाच, भूत पिशाच, वशीकरण, वशीकरण, ठीक है। और औषधि, औषधि, ठीक है।
फसलों की कीटों और रोगों से रक्षा के लिए मंत्र भी इसी में दिए हैं। तो फसलों की कीटों एवं रोगों से बचाने के लिए मंत्र इसी में दिए हुए हैं, ठीक है ना, मंत्र दिए हैं। इसी में रोग निवारण की अनेक विधि बताई गई हैं, रोग निवारण आदि, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए जादू टोना भूत पिशाच वशीकरण, ठीक है ना, किसी को वश में करना, मतलब औषधि, फसलों की कीटों एवं रोगों से लड़ने के लिए मंत्र, तो ये सब बचाने के किसमें दिए हुए हैं? अर्थवेद में। ये आम जनमानस से जुड़ा हुआ वेद है, ठीक है ना। किसके लिए है? आम जनमानस के लिए, आम जनमानस से जुड़ा हुआ वेद है, वेद, ठीक है, आम जनमानस से जुड़ा हुआ वेद है। रचना किसने की है? अर्थवा और अंगिरस ऋषि ने। इसी में याद रखना, इसमें कुल 20 अध्याय हैं और लगभग 59-87 क्या है? मंत्र, ठीक है ना। 59-87 क्या है? मंत्र। 59-87 मंत्रों में से लगभग 200 मंत्र, लगभग 200 मंत्र किससे लिए? ऋग्वेद से, ठीक है ना। इसलिए अर्थवेद को ऋग्वेद पर आंशिक रूप से आधारित वेद कहा जाता है। इसलिए अर्थवेद को ऋग्वेद पर आंशिक रूप से, पूरी तरह नहीं, पूरी तरह वाला क्वेश्चन यजुर्वेद है, आंशिक रूप से आधारित, आंशिक रूप से आधारित क्या कहा गया है? आंशिक रूप से आधारित वेद कहा गया है, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। इसके बारे में, अर्थवेद के बारे में, इसके ये सभी नाम है, रचना किसने करी है, क्या इसका विषय है, ठीक है। और ये आम जनमानस से जुड़ा है, आम जनमानस के लिए है, आम जनता के लिए है, इसलिए लौकिक वेद है। ये अध्याय है, ये मंत्रों की बात थी, ठीक है। इसको नोट करें। फिर हम अर्थवेद में जो कुछ प्रमुख फैक्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे हम और भी, ठीक है। तो इसको पहले नोट करें। देखो, ऋग्वेद काल में या वैदिक सभ्यता में 5 प्रमुख समितियां आती हैं, ठीक है ना। 5 प्रमुख समितियां आती हैं, जिसमें सभा, समिति, गण, विदत, परिषद, ठीक है ना। तो अर्थवेद में सभा और समिति को, जो राजनीतिक संस्थाएं थी, ठीक है ना, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। तो लिखना, अर्थवेद में ये सभी याद करने हैं आपको, यहां से क्वेश्चन बनाएगा जरूर, ठीक है। अर्थवेद में जो राजनीतिक संस्था है, सभा और समिति, पहला फैक्ट लिखना, अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति कौन है? ये उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता हैं, ठीक है ना। वैदिक काल के इंद्र हैं, ऋग्वैदिक काल के और उत्तर वैदिक काल के प्रजापति। सभा और समिति को, अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अभी हम आगे जब राजनीतिक
पार्ट देखेंगे इसका, तो हम सभा, समिति, विदत, गण परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल में इतना याद रखना कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो आप आंसर क्या दोगे? अर्थव वेद। क्लियर है सभी को? दूसरा पॉइंट लिखना, इसी में अर्थव वेद में ही समिति को, सभा को क्या कहा गया? नरिष्ठा। नरिष्ठा मतलब अनुल्लंघनीय, जिसका उल्लंघन ना करा जाए, अनुल्लंघनीय। दोबारा से लिखते हैं, अनुल्लंघनीय कहा गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अर्थव वेद में ही स्त्री के जन्म की निंदा की गई है, कन्या के जन्म की निंदा। अर्थव वेद कन्या के जन्म की निंदा करता, कन्या के जन्म की निंदा करता है। ठीक है ना? यानी ये कन्या के जन्म को अच्छा नहीं मानता। ठीक है, अर्थव वेद। नंबर 4 याद रखना, इसी में अर्थव वेद में देखो, जब आगे पढ़ोगे विस्तार, तो 2 जनपद रहेंगे, महाजनपद अंग और मगध। इनको दूरस्थ प्रदेश कहा गया, क्योंकि ये किसके प्रभाव से दूर रहे? वैदिक सभ्यता के प्रभाव से दूर रहेंगे, तो इनको दूरस्थ प्रदेश कहा जाएगा, और वहां के निवासियों को व्रात्य, क्या कहा जाएगा? व्रात्य। तो लिखना, अर्थव वेद में तो ये महाजनपद याद रखना, अंग व मगध। आगे हम इनको डिटेल से भी देखेंगे। अंग व मगध को दूरस्थ प्रदेश, जो दूर थे, ठीक है ना, दूरस्थ प्रदेश। देखो ऐसा समझ सकते हो, ये भारत का मैप जैसे, ठीक है, तो यहां पर बिहार में रहेंगे अंग और मगध। ठीक है, और इस सभ्यता का विस्तार जो रहेगा, वैदिक सभ्यता का यहां तक रहेगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये दूर रहेंगे, तो इसलिए महाजनपद शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरेगा। कौन सा? मगध। तो क्या कहा गया? दूरस्थ प्रदेश, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता से दूर है। मगध और अंग दोनों बिहार में है, ये महाजनपद। ठीक है, अंग व मगध को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता के प्रभाव से दूर रहेंगे, इसलिए ज्यादा तरक्की कर जाएंगे। ठीक है ना? यहां के निवासियों को जो यहां लोग रहते हैं, निवासियों को व्रात्य, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, व्रात्य कहा गया, तो ये भी याद रखना। ठीक है ना? नंबर 5 अर्थवेद के बारे में। अर्थवेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। कुरु के राजा हैं वो, कुरु भी एक महाजनपद पड़ेगा। कुरु के राजा परीक्षित को, ठीक ना, कुरु के राजा परीक्षित को, मेरठ के पास परीक्षितगढ़ है, उन्हीं के नाम पर है। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है ना? नंबर 6 इसमें याद रखना, अतिथि देवो भव का सिद्धांत अर्थवेद से लिया गया है। अतिथि, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अतिथि देवो भव, यानी जो अतिथियों को क्या मानते हैं? भगवान। अतिथि देवो भव का सिद्धांत अर्थवेद से लिया गया है।
अर्थवेद बहुत इंपॉर्टेंट है, से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, नंबर 7, जो राष्ट्रीय भावना का प्रतिपादन भी इसी वेद में होता है। राष्ट्रीय भावना का प्रतिपादन, राष्ट्र के प्रति जो भावना होती है, राष्ट्रीय भावना का प्रतिपादन, प्रतिपादन। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप सब याद रखना। किसके बारे में? अर्थवेद के बारे में। ये कन्याओं के जन्म की निंदा करता है अर्थवेद। सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया अर्थवेद में। अर्थवेद में ही अंग और मगध को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। कुरु के राजा परीक्षितगढ़ को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। और अतिथि देवो भव का सिद्धांत इसी से लिया है। राष्ट्रीय भावना का प्रतिपादन भी इसी में हुआ है। तो ये सभी 7 पॉइंट है, आप इनको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थवेद के बारे में। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। फिर हम एक चार्ट में देखेंगे कि चारों वेदों का मूल विषय क्या था और उनको मंत्रों को गाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, यानी उनके पुरोहित को। तो पहले इसको नोट करें। इसमें अब हम देखेंगे चारों वेदों को एक टेबल में। ठीक है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, वेद का नाम, वेद का नाम। ठीक है, दूसरा हम देख सकते हैं उसका पुरोहित क्या है। पुरोहित यानी मंत्र का उच्चारण करने वाला, उच्चारण करने वाला है। और फिर देखेंगे हम मुख्य विषय। ठीक है ना, मुख्य विषय, मुख्य विषय क्या है उस वेद का। ठीक है, तो एक टेबल सी बना लेना, यहां से सवाल आ जाता है। ठीक, तो इसको थोड़ा ऐसे कर लो। ठीक है, मुख्य विषय, तो वेद पहला देखेंगे हम ऋग्वेद। ऋग्वेद, जो व्यक्ति ऋग्वेद में दिए हुए मंत्रों का उच्चारण करेगा उसको बोला जाएगा होत्र। उसके पुरोहित को क्या बोला जाएगा? होत्र। तो ये पॉइंट आप याद रखना। इसका मुख्य विषय क्या है? ईश्वर की स्तुति। ये ईश्वर की स्तुति के इसका प्रमुख विषय है। दूसरा देखेंगे हम यजुर्वेद। यजुर्वेद, जो यजुर्वेद का मंत्रों का उच्चारण करेगा उस पुरोहित को बोलेंगे अर्धवयु। अर्धवयु बोलेंगे। और इसका जो मुख्य विषय है वह याज्ञिक कर्मकांड, याज्ञिक अनुष्ठान, अनुष्ठान, बलिदान, प्रथा आदि। ठीक है, तो ये यजुर्वेद की बात हुई। तीसरा हम देखेंगे इसी में सामवेद। सामवेद, तो इसके जो पुरोहित होगा उसका नाम है उद्गाता। उद्गाता, उद्गाता। ठीक है, और इसका विषय सामवेद का क्या है? संगीत या गायन। ठीक है, नंबर 4 अर्थवेद। अर्थवेद, ठीक है, और अर्थवेद में जो दिए हुए मंत्र हैं उनका उच्चारण करने वाले व्यक्ति को कहा जाएगा ब्राह्मण, या इसका पुरोहित क्या कहलाएगा? ब्राह्मण या ब्रह्मा। ठीक है ना, कोई सा भी, और ब्रह्मा, ब्राह्मण या ब्रह्मा। ठीक है, और इसका मुख्य विषय क्या था? आयु विज्ञान। ठीक है, जादू टोना, भूत पिशाच, पिशाच, औषधि, रोग निवारण आदि।
तो ये इसका क्या है, मुख्य विषय। तो ये हमने एक चार्ट के रूप में देख लिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से कि जो मंत्रों का उच्चारण करेगा ऋग्वेद का वो होत्र, सामवेद का उद्गाता, ब्राह्मण किसका, अर्थवेद का। तो आप इसको भी क्या करना ना, याद कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से। और ये मुख्य विषय है उस संबंधित वेद की, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करना। अब हमारा ये वाला टॉपिक जिसमें हमने चारों वेदों को पढ़ा, ठीक है ना, पूरा हुआ। अब हम जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। तो पहले आप इसको नोट करें, तो नोट करें इसको। अब लिखना ब्राह्मण ग्रंथ नंबर 2, क्योंकि वेद हमने कंप्लीट कर लिए। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ देखो, क्योंकि वेद संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, ठीक है ना, थोड़ी लैंग्वेज उनकी जटिल थी, तो आम जनमानस के लिए पढ़ना उनको क्या था, कठिन था। तो उनको सामान्य भाषा में समझने के लिए किसके रूप में तब्दील करा गया, ब्राह्मण। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम वेदों को भली भांति आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई या की गई, ऐसे लिख सकते हो। जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें ब्राह्मण कहा गया, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखना, फिर बनाना वेद, एक टेबल फिर देखेंगे हम, वेद और संबंधित ब्राह्मण, वेद और संबंधित ब्राह्मण। ये पूछा जाता कि इस ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, ठीक है। तो एक चार्ट के थ्रू देखेंगे हम इसमें भी, ठीक है। ब्राह्मण का नाम पता होना चाहिए हमको, ठीक है। तो इसमें पहला देखेंगे ऋग्वेद नंबर 1, ऋग्वेद, ठीक है। और ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, ऐत्रेय व कौशितकीय, ठीक है। तो पहला पूछा जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किससे है, ऋग्वेद से। कौशितकीय ब्राह्मण का संबंध किससे है, ऋग्वेद से। दूसरा यजुर्वेद, ठीक है ना। तो यजुर्वेद में हम 2 देखेंगे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो लिख सकते हो ऐसे, शुक्ल यजुर्वेद। तो इससे संबंधित जो है वो है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना। कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है ना। तैत्रीय ब्राह्मण,
ब्राह्मण, ठीक है। और नंबर 3 देखेंगे हम, सामवेद। सामवेद तो सामवेद से संबंधित है संविधान, सॉरी पहले पंचविश षड्विश लिख सकते हैं, पंचविश षड्विश, संविधान, जैमिनीय संविधान। तो ये किससे संबंधित ब्राह्मण है? सामवेद से, ठीक है। और नंबर 4 अर्थवेद। अर्थवेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है? गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें हमने वेद का नाम लिखा है, ठीक है, और उससे संबंधित ब्राह्मण का नाम। यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहां से सीधा ही क्वेश्चन आता। तो आपको ये याद रखना कैसे कि ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से। क्वेश्चन ऐसा आएगा। शतपथ ब्राह्मण का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। तैत्रेय ब्राह्मण का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। पंचविश षड्विश जैमिनीय संविधान का संबंध किससे है? सामवेद से। और गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अर्थवेद से, ठीक है ना। तो संबंधित ब्राह्मण आपको याद रखने। फिर हम कुछ देखेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में, कुछ पॉइंट, और कुछ देखेंगे शतपथ, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है। पहले आप इसको नोट करें। पहला लिखना ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन से ब्राह्मण में स्त्री के यानी पुत्री के जन्म को दुख का कारण बताया गया, ठीक है ना। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में, तो इसमें लिखना ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या या पुत्री के जन्म को, पुत्री या कन्या के जन्म को दुखों का कारण बताया गया। दुखों का कारण बताया गया है। देखो ये तीन पॉइंट आते हैं जिससे हमें स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं दिखाई देती इन पॉइंटों से। तो कौन से ब्राह्मण में? ऐत्रेय में। और मैंने इसको नोट करके लिखना है, पीछे तुम्हें लिखवाया अभी थोड़ी देर पहले कि अर्थवेद कन्या के जन्म की निंदा करता है। तो ये पॉइंट इसको यहीं को याद रहेगा आपको, तो यहीं पर लिख लेना। हालांकि पीछे भी लिखवाया अर्थवेद कन्या के जन्म की निंदा करता, कन्या के जन्म की निंदा करता है, निंदा करता है। तो किसमें स्त्री के या कन्या के जन्म को दुखों का कारण बताया? ऐत्रेय ब्राह्मण में। कौन सा वेद? ये। और एक और याद रखना, एक मैत्रायणी संहिता है, उस मैत्रायणी संहिता में स्त्री को शराब और जुए की भांति एक बुराई बताया गया है, ठीक है ना, कि शराब और जुए की भांति स्त्री क्या है? एक बुराई। तो इसको नोट करके, इसको भी लिख लेना, नोट करके लिखना इसको भी। मैत्रायणी, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को शराब व जुआ नहीं होता, पासा, ठीक है ना, जुआ खेलते हैं लोग, जुए की भांति एक बुराई बताया गया है।
इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखो अब हम देखेंगे एक दो पॉइंट शतपथ ब्राह्मण के बारे में। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ये सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। सबसे पहले इसकी रचना हुई थी, सबसे प्राचीन एवं बड़ा ब्राह्मण, ठीक है। और इसमें स्त्रियों की स्थिति को अच्छा करके दिखाया गया और एक सेंटेंस लिखा गया, स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया, अर्धांगिनी, ठीक है ना। स्त्री शब्द के लिए, स्त्री के लिए अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, ठीक ना। पत्नी को क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। स्त्री या पत्नी, पत्नी लिखो तो और अच्छा। पत्नी के लिए अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना, कौन से ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। इसी में देखो एक पॉइंट और लिखना चाहो तो कृषि की समस्त विधियों के बारे में बताया गया है। कृषि की समस्त विधियों की चर्चा, जिसमें जुताई, ठीक है ना, कटाई, पहले बुआई करें तो अच्छा है, चलो जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, ठीक है ना। तो इसको भी आप इसमें नोट कर लेना। ये थे तुम्हारे ब्राह्मण ग्रंथ। और अब हम देखेंगे किसके बारे में? अरण्यक के बारे में। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक और नोट करना चाहो तो लिख लेना, इसी में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। तो इनको नोट कर लेना, कभी कभी ये फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। देखो नंबर 3 पे जिन ग्रंथों की चर्चा करेंगे वो हैं हमारे आरण्यक, आरण्यक। तो नंबर 4 लिखना, आरण्यक 3, सॉरी, आरण्यक, ठीक है। आरण्यक, आरण्यक मतलब क्या है? जिन ग्रंथों की रचना वनों में हुई उनको क्या कहा गया? आरण्यक। तो इनको ध्यान रखना, इनका एक नाम है वन पुस्तक, वन पुस्तक भी कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो इसमें याद रखना है, वन पुस्तक किसको कहा जाता है? तो जिन ग्रंथों की रचना, जिन ग्रंथों की रचना वनों में हुई उन्हें आरण्यक कहा गया, आरण्यक कहा गया। ज्यादा नहीं पढ़ना इनके बारे में, आरण्यक के बारे में। ये जिनका पाठ वनों में होता है उनको क्या बोलते हैं? इनका पाठ भी वनों में ही होता। इनका मुख्य विषय है, मुख्य विषय याद रख लेना, दार्शनिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक चिंतन, चिंतन एवं दर्शन, ठीक है। तो ये वनों से संबंधित है पुस्तक, ठीक है, ये ग्रंथ। तो इनको आरण्यक कहा गया। इसमें सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है। तो हमारे कंप्लीट हुए वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। अब नंबर लास्ट, नंबर 4 पे जो अंतिम ग्रंथ रह गए वेदांत या उपनिषद। तो उपनिषद, ठीक है ना, उपनिषद। देखो सबसे पहले उपनिषद के बारे में, इनकी रचना, इनकी रचना सबसे अंत में हुई, अंत में हुई, ठीक है ना। चारों में सबसे अंत में इनकी रचना हुई।
इसलिए इनको क्या कहा गया, इसलिए उपनिषदों को क्या बोला जाता, वेदांत कहा गया। वेदांत, वेदों के अंत में वेदांत कहा गया, पहला फैक्ट। ठीक है। दूसरा, जो इनका मुख्य विषय है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या, तो इनको ब्रह्म, तो उपनिषदों को क्या कहा गया, ब्रह्म विद्या। उपनिषदों को, सॉरी, इनका जो ब्रह्म ज्ञान है, मुख्य विषय ब्रह्म ज्ञान, और इसलिए उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहा गया, ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। ठीक है। तो वेदांत और ब्रह्म विद्या किसके नाम है, उपनिषदों के ही नाम है दोनों, ब्रह्म विद्या और क्या, वेदांत, दोनों को याद रखना। ठीक है। देखो, उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उप का मतलब है समीप, और निष का मतलब है बैठना। ठीक है ना। तो गुरु के समीप बैठकर इनकी ग्रंथों की क्या ली जाती है, ज्ञान लिया जाता है। ठीक है ना। तो गुरु के समीप बैठकर क्या करना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है ना। तो इनका ये सामान्य अर्थ हो जाएगा। अब देखो, एक क्वेश्चन ये आता है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है, गीता पुस्तक उपनिषदों का ही सार है, वो उपनिषदों पर आधारित प्रश्न है। ठीक है ना। तो लिखना श्रीमद् भगवत गीता, या गीता के नाम से ही आ जाता, गीता उपनिषदों पर आधारित पुस्तक है, उपनिषदों पर ही आधारित पुस्तक है। ठीक है ना। उपनिषदों पर ही आधारित पुस्तक है। और एक पॉइंट उपनिषदों के बारे में ध्यान रखना, गौतम बुद्ध ने कि संसार दुखों से भरा है का वाक्य भी कहां से लिया, उपनिषदों से। भगवान बुद्ध ने विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषदों से लिया है, उपनिषदों से ही लिया है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सबको याद रखना है ये पॉइंट। ठीक है। उपनिषदों के बारे में, उप का अर्थ समीप, निष का अर्थ बैठना। ठीक है ना। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना वाले ग्रंथ हैं उपनिषद। इनको ब्रह्म विद्या भी कहा गया है, इन्हीं को वेदांत भी कहा गया है। भगवत गीता उपनिषदों पर आधारित प्रश्न है, और भगवान बुद्ध ने विश्व दुखों से भरा है या संसार दुखों से भरे का सिद्धांत भी उपनिषदों से लिया। मुक्ति का उपनिषद है, मुक्ति का उपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है, 108। ठीक है। तो लिख सकते हैं अगला पॉइंट, उपनिषदों की कुल संख्या पूछ ली जाती है डायरेक्ट, कुल संख्या कितनी है, 108। ठीक है ना। 108 है। ये किस में लिखी हुई है बात, मुक्ति का उपनिषद में, मुक्ति का उपनिषद में। ठीक है ना। मुक्ति का उपनिषद में लिखी गई है। ठीक है। और देखो, ध्यान देना, इन 108 उपनिषदों में से केवल 10 पर जो गुरु शंकराचार्य हैं उन्होंने टीका लिखा या भाष्य, या जैसे हम कमेंट करते हैं, जिसको कमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। आप कमेंट करते हो, तो इसको पहले नोट करें, फिर हम उस पॉइंट को लिखेंगे और कुछ प्रमुख उपनिषदों पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, जिसमें से सवाल आते हैं। तो नोट करें पहले इसको, स्क्रीनशॉट लें इसका।
तो ले अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन देखो, ये पॉइंट नोट करना। 10 उपनिषदों पर 10 उपनिषदों पर गुरु शंकराचार्य ने टीका या भाष्य या आधुनिक समय पर देखें तो कमेंट, भाष्य लिखा है। ठीक है ना, पूछा जा सकता है कितने पर लिखा है, 108 में से 10 पर, सीधा याद रखना। अब हम कुछ प्रमुख उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा उपनिषद अगर पूछे बृहदारण्य उपनिषद, सबसे छोटा पूछे तो कैन ईश उपनिषद। ठीक है ना, नहीं सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हुई, पहला लिखना सबसे बड़ा उपनिषद। ठीक है, उपनिषद, थोड़ी मिस्टेक हुई, या पहले हम प्रमुख उपनिषदों पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, उनको बाद में लिख लेंगे। देखो एक उपनिषद जो आपको याद रखना है, या ऐसा हेडिंग लिखना पहले, प्रमुख उपनिषद, प्रमुख उपनिषद, प्रमुख उपनिषद। ठीक है ना, प्रमुख उपनिषद। इसमें सबसे पहले लिखना ये तुम्हारा मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद। देखो ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडको उपनिषद से लिया हुआ है। तो राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जयते। ठीक है ना, किस उपनिषद से लिया हुआ पूछा जाएगा, सत्य की हमेशा विजय होती है, तो मुंडको उपनिषद से। जो बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत है वो भी इसी से लिया गया है। तो दूसरा लिखना बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसी में दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको मुंडको उपनिषद के बारे में। दूसरा याद रखना है जावलोपनिषद, जावलोपनिषद। ठीक है ना, जावलोपनिषद के बारे में देखो आपको क्या याद रखना है कि चारों आश्रमों का वर्णन, का एक साथ वर्णन। देखो हिंदू धर्म में 25 25 25 और 25 यानी 100 वर्ष आयु मानते हुए कितने 4 आश्रम बताए गए। ठीक है ना, तो जिसमें पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, 25 वर्ष तक। फिर अगले 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम। पहले वो 25 साल तक एजुकेशन प्राप्त करेगा, अगले 25 साल जब 25 साल का हो जाएगा तो शादी ब्याह करेगा और गृहस्थी जीवन जिएगा, गृहस्थ आश्रम। फिर वो जब 50 वर्ष का हो जाएगा उसके बाद वो वानप्रस्थ, वनों में चला जाएगा। ठीक है ना, वानप्रस्थ, वनों में निवास करने लगेगा। और नंबर 4, जब वो 75 वर्ष का हो जाएगा तो घर से बिल्कुल ताल्लुक तोड़ देगा और वो सन्यासी हो जाएगा, तो सन्यासी आश्रम, सन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम है। ठीक है ना, 25 25 के हिसाब से हैं। देखो जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में सन्यास आश्रम की चर्चा नहीं थी, तो नोट कर लेना। तो एक साथ वर्णन केवल जावलो उपनिषद में है। ऋग्वेद में सन्यास आश्रम की चर्चा नहीं थी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप याद रखना जावलो उपनिषद के बारे में। नंबर 3 याद रखना आपको कंठोपनिषद, उपनिषद। ठीक है, कंठोपनिषद में जो याद रखना है यम और नचिकेता का संवाद है। ठीक है ना,
वो नचिकेता की कहानी आपने पढ़ी होगी, उनके पिता उनको यम एक बार बोल देते हैं कि मैं तुझे यमराज को दूंगा, ठीक है ना, वो आज्ञाकारी पुत्र की भांति यम के पास चले जाते हैं, तो यमराज के, तो उनके बीच वाद विवाद होता है, तो इसमें लिख लेना यम व नचिकेता, यम व नचिकेता का संवाद पूछा जाता है, ठीक है। नंबर 4 याद रखना आपको, वृहदरण्यक उपनिषद, ठीक ना। इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। किसका? गार्गी व याज्ञवल्क्य। वो कुछ स्त्रियों की गिरावट को दर्शाता, वो याज्ञवल्क्य उसका ईंट से सिर फोड़ने की बात कहता, तो वो सभी चर्चा वृहदारण्यक उपनिषद में है, ठीक है ना। तो आप इसको भी याद करना। आप देखो इनको नोट करें, फिर हम एक दो को और देखेंगे जो मोस्ट उपनिषद हैं, नोट करो इसको। ये डस्टर से लेते हैं। ये पूछ लिए जाते हैं कि किसका किसमें वर्णन है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट उपनिषद छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है ना। इस उपनिषद में जो देवकी पुत्र है, देवकी पुत्र कृष्ण को अरिष्टनेमी जैन तीर्थंकर का पुत्र बताया गया, भाई सॉरी, देवकी पुत्र श्री कृष्ण को, तो अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी आप पढ़ोगे, ये जैन तीर्थंकर हैं, जो जैन धर्म में तीर्थंकर हुए, जैन तीर्थंकर, तीर्थंकर का भाई, ठीक है ना, अरिष्टनेमी का भाई बताया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट उपनिषद आपको याद रखना, ईश उपनिषद, ये इंपॉर्टेंट है, ईश उपनिषद। ईश उपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया है, गीता का निष्काम कर्म का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, कर्म का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या है, गीता का निष्काम कर्म का सिद्धांत यह है कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें, मोटी भाषा में, ठीक है ना। क्योंकि मनुष्य का केवल कर्म पर अधिकार होता है, उसके परिणाम पर अधिकार नहीं होता, ठीक है ना। तो कर्म रहित या फल रहित, फल रहित या फल की चिंता भी करे बगैर कर्म करते रहना, फल की चिंता न करते हुए कर्म करना, ठीक है ना। तो ये दिया है ईश उपनिषद में। एक याद रखना, तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें कहा गया है अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। इसी में और अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाओ, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। उपनिषदों के बारे में 4 फैक्ट याद रखना। सबसे प्राचीन उपनिषद, सबसे नवीन, जो सबसे बाद में रचा गया नवीन उपनिषद, ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद। अगर कभी पूछ लिए जाएं तो इनको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। उपनिषद सबसे प्राचीन छांदोग्य,
छांदोग्य, सबसे नवीन ईश, ठीक है, सबसे बड़ा बृहदारण्यक, और सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने जाना प्रमुख उपनिषद और उनसे संबंधित कुछ जो उसमें चर्चा की गई है, ठीक है। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से याद करना, ठीक है। और फिर हम अगली क्लास में देखेंगे वैदिक काल के राजनीतिक जीवन, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। तो थैंक यू।